मान के चलिए बायस कहाँ के हैं, अप के हैं। ठीक है, एक एक चीज मैं यहाँ से आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों मैं इसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, अगर मान के चलिए बायस कहाँ के हैं, अप के हैं, और आप देखो एक कौन सा कैंडल, रेड कैंडल है। मान के चलिए मार्केट कहाँ, नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है। यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो रेड कैंडल है ना, वो ऊपर से ओपन होता है, नीचे क्लोजिंग करता है। यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट कैंडल जैसे ही नीचे बायस डन होते हैं ना, यहाँ पर, ठीक है, इससे मार्केट नीचे ऊपर जाने वाला है। ठीक है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये सब दोस्तों, आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर सारा कुछ डिसाइड कर सकते हो। मैं प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है, कैसे आपको यहाँ पर बायस कंप्लीट कैसे होंगे, कैसे आप कह सकते हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगा। ठीक है, प्रॉपर समझाऊंगा। अब देखो, मार्केट बायस यहाँ से डन होते हैं, अब मार्केट यहाँ से कहाँ तक जाएगा। अब दोस्तों मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। क्यों जाने वाला है, क्योंकि आप देखो जो नेक्स्ट कैंडल है ना, ग्रीन वाला, इसने क्या किया है, लिक्विडिटी ग्रैब करा है और ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। और हाँ दोस्तों, एक चीज और रह गया, यहाँ पर मैं आपको साथ में लिक्विडिटी वगैरह का कंसेप्ट है, सारा चीज मैं आपसे क्लियर करने वाला हूँ। जिन लोगों ने लिक्विडिटी का लेक्चर नहीं देखा ना, पिछला ही दोस्तों लेक्चर मैंने लिक्विडिटी पर बनाया हुआ है। अगर आप समझना चाहते हो ना कि लिक्विडिटी क्या होता है, तो आप पिछले लेक्चर पर जाकर आप प्रॉपर इसको रीड कर सकते हो। उसमें मैंने सारा कुछ चीज सिखाया हुआ है। अगर आपको लिक्विडिटी नहीं आ रहा है ना, तब दोस्तों आप मार्केट में खुद एक लिक्विडिटी हो। क्लियर है दोस्तों, आप देखो मैं समझा रहा हूँ इस चीज को। देखो, अगर मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करा है और ऊपर क्लोजिंग दिया है और बायस कंप्लीटेड है, तब हमारा नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक का रहेगा। नेक्स्ट टारगेट दोस्तों यहाँ तक का रहेगा, यानी कि कैंडल कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है दोस्तों, बन कैसे भी सकता है, कैंडल इस प्रकार से भी आ सकता है, या फिर इसको नीचे भी आ सकता है, या फिर नीचे भी आ सकता है, या फिर ऊपर भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों हमारे बायस कहाँ तक के थे, हमारे बायस दोस्तों यहाँ तक के थे, बिक तक के। अब आपको पता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, तब हमारे बायस कहाँ के रहेंगे, अप साइड के, और टारगेट कहाँ तक का रहेगा, यहाँ तक का। यानी कि अगर आपको एक चीज क्लियर हो जाए ना, मैं आपको यहाँ पर डेली कैंडल का आपको यहाँ पर व्यू दे रहा हूँ। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर कैंडल क्लोज करा। ठीक है, अगर आपको पता है कि बायस कहाँ नेक्स्ट डे के यहाँ तक के हैं, यानी कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है और जाना कहाँ पर है, यहाँ पर। यानी कि आप एंट्री यहाँ पर करते, एग्जिट यहाँ पर करते हैं। क्लियर, बिल्कुल सेफली दोस्तों यहाँ से आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। कैसे करना है अभी मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखो, टारगेट आपका यहाँ तक का था। अब दोस्तों अगले दिन का कैंडल कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यानी कि क्या करेगा, 22 डन करेगा। 22 कहाँ के डन करेगा, यहाँ के। क्लियर है दोस्तों, और अगले दिन का कैंडल कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से। मैं आपको दोस्तों डिटेल से अभी प्रॉपर समझाऊंगा। ठीक है, अब 22 कहाँ पर डन हुए हमारे, यहाँ पर। ठीक है, जब भी 22 आपके रहते हैं ना, आपको यहाँ पर सपोर्ट देखना होता है, सपोर्ट देखना होता है, रेजिस्टेंस आपको देखना नहीं होता है। यानी कि ऊपर आपको देखना नहीं होता, बस आपको सपोर्ट पर बाय करना होता है। क्योंकि दोस्तों मेन चीज क्या रहता है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में दोस्तों रहता है कि एंट्री कैसे कर सकते हैं, परफेक्ट जगह पर एंट्री। एग्जिट तो आप कहीं भी कर सकते हो ट्रेल करके, लेकिन अगर आपका एंट्री एक बार परफेक्ट जगह पर हो गया ना, तब आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा। जब आपका स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा ना, तब आप अपने ट्रेड को कैसे भी करके प्रॉपर अपने टारगेट तक आसानी से पहुंचा सकते हो। कैसे पहुंचा सकते हो, जैसे मान के चलिए अगर आपने यहाँ पर कोई ट्रेड करा, ठीक है, और मार्केट यहाँ पर चला गया, तो आप ट्रेड करके बीच में ला सकते हो, और ऊपर चला गया तो यहाँ पर बीच में इस कैंडल के ला सकते हो। इस चीज से मार्केट चलता है। कैसे चलता है मैं अभी आपको प्रॉपर समझाने वाला हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, प्रॉपर समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हम इसको चीज को समझते हैं। अब हम समझते हैं दोस्तों, अगर बायस डाउन ट्रेंड के रहेंगे तब मार्केट कहाँ जा सकता है। देखो, सबसे पहले मार्केट कहाँ जा रहा है, अप में जा रहा है, ग्रीन कैंडल यानी कि ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाता है। अब अगले दिन का कैंडल इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करता है। दोस्तों लिक्विडिटी ग्रैब को हम लिक्विडिटी स्वैप भी बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वैप। ठीक है, यानी कि स्वैप करके ग्रैब करके कहाँ क्लोज कर दिया, नीचे। तो अगले दिन का जब भी कैंडल बनेगा ना, कहाँ तक आएगा वो,
यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यानी कि टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देखो, यानी कि हमारा टारगेट क्या होता है, डन होता है। चाहे मार्केट यहाँ पर क्लोज करे, यहाँ पर क्लोज करे, यहाँ पर क्लोज करे, उससे आपको मतलब नहीं है। आपका पहले दिन का टारगेट अचीव हो गया, बस आपको कैंडल वाइज कैंडल ऐसे ही समझना है। चाहे वो मंथली कैंडल हो, डेली कैंडल हो, या फिर 5 मिनट 1 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम हो, हर कैंडल को आपको ऐसे ही समझना होता है। कैंडल की साइकोलॉजी रहती है ना दोस्तों, वो ऐसे ही वर्क करती है। मैं आपको कैंडल की साइकोलॉजी को भी मैं आपको यहाँ से प्रॉपर समझाते हुए चलता हूँ। देखो, अब अगले दिन का मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, मान के चलिए यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो अगले दिन का टारगेट कहाँ रहेगा हमारा, यहाँ तक का रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जब आपको पता है दोस्तों कि इसने लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद आप देखो इसने टारगेट अचीव किया, यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, तब अगले दिन का कैंडल कहाँ कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। यानी कि इसको लिक्विडिटी को क्या करता है, डन करता है। तो ऐसे ही चलता है दोस्तों मार्केट। जब भी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो कुछ इस प्रकार से मार्केट चलता है, और जब भी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है तो इस प्रकार से मार्केट चलता है। और दोस्तों जो मैंने यहाँ पर बताया है ना, जो दोस्तों बायस के हिसाब से बताया है, जब बायस अप के रहते हैं तो इस प्रकार से मार्केट चलता है, और बायस जब डाउन के रहते हैं तब भी मार्केट कैसे चलता है, इस प्रकार से चलता है। यहाँ पर एक चीज और बता रहा हूं मैं। देखो, मान के चलिए मार्केट कहाँ जा रहा है, अब में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अपसाइड जा रहा है। अगर कोई कैंडल इसकी लिक्विडिटी ऊपर की ग्रैब करता है, यहाँ पर देखिएगा कुछ इस प्रकार से, और कैंडल कहाँ पर क्लोज करता है, नीचे क्लोजिंग दे देता है। इस चीज को बारीकी से समझिएगा, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, इस कैंडल की और इस कैंडल की, ठीक है। मान के चलिए मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और क्लोजिंग कहाँ पर कर दिया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे। लिक्विडिटी कहाँ का ग्रैब करा है, लिक्विडिटी दोस्तों यहाँ का ग्रैब करा है, यहाँ का। इसको चलिए मैं यहाँ से प्रॉपर ग्रीन करता हूँ कैंडल को, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले इसको ग्रीन करता हूँ। अब देखो, लिक्विडिटी ग्रैब करा, यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, लेकिन बायस हमारे कहाँ के हैं, बायस तो दोस्तों हमारे कहाँ के हैं, अप के हैं। यानी कि मार्केट अगले दिन का मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक भी आ सकता है, और यहाँ से मार्केट ऊपर भी आ सकता है। इसको मैं हटाता हूँ प्रॉपर, फिर आपको यहाँ से क्लियर ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, हो सकता है मार्केट इस दिन की लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाए, या तो मार्केट इस बॉडी की लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाए। मार्केट जरूरी नहीं कि दोस्तों मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी लेगा और ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि बायस आपके हैं। जब कैंडल में एक्सपेंशन नहीं होगा ना, तब मार्केट लिक्विडिटी लेने जरूर आएगा, और कहाँ तक की लेगा। और अगर बायस आपके है ना, तब मार्केट दोस्तों बॉडी का भी अगर लिक्विडिटी लेकर ऊपर जाता है ना, तब भी दोस्तों वैलिड तरीका माना जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब चलिए, ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में भी होता है। कैसे होता है, चलिए इसको भी हम समझते हैं। यहाँ पर देखो, मान के चलिए मार्केट कहाँ आ रहा है, नीचे डाउन ट्रेंड में आ रहा है। मैं इसको रेड करता हूं पहले, इस कैंडल को, ठीक है। मान के चलिए डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहा है, और कोई कैंडल यहां से लिक्विडिटी ग्रैब करता है और ऊपर क्लोजिंग करता है, ठीक है। इसको मैं ग्रीन करता हूं कैंडल को। अब इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करा है, कहाँ की, यहां पर आप देखो। तब मार्केट कहां तक जाएगा दोस्तों, तब दोस्तों हो सकता है मार्केट कहां तक, अगले दिन का मार्केट कुछ इस प्रकार से रह सकता है। हो सकता है मार्केट यहां से वापस आ जाए लिक्विडिटी ग्रैब करके, या तो मार्केट इस प्रकार से रह सकता है, या तो मार्केट यहां तक जा सकता है, यहां तक, या तो मार्केट इस कैंडल की लिक्विडिटी लेकर नीचे क्लोज कर सकता है। क्लियर है दोस्तों। जिस साइड के बायस रहते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। यानी कि यहां से मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर है, यहां से ही मार्केट ज्यादा नीचे तक नहीं जाएगा। यानी कि कैंडल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ से, कि अगर कैंडल यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर क्लोजिंग भी दे देता है ना, तब भी दोस्तों मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि बायस कहाँ के हैं, अप के हैं।